तो धारा रुक जाएगी। क्यों? ये डायोड काम ही नहीं करेगा, रिवर्स में आ गया ये, ठीक है। तो धारा किधर जाएगी? इधर से। तो इधर से गई और धारा जाकर इधर मुड़ गई और ये वाला पॉइंट हो गया धनात्मक, ये हो गया ऋणात्मक, इस रेजिस्टेंस में घुस गई, ठीक है। लेकिन जब धारा उल्टी बहेगी तो धारा इधर से आएगी, इधर जाएगी। अब इसके पास, धारा के पास वापस दो रास्ते, इधर भी आ सकती है और ऊपर भी जा सकती है। ऊपर वाला तो धारा का रास्ता रिवर्स बायस में आ गया, तो रिवर्स बायस में काम नहीं करेगी और सारी धारा किधर आ जाएगी? इधर ही। तो इधर आके वापस ये धनात्मक ऋणात्मक। तो जब हमारा लोड रेजिस्टेंस है, इस पे धारा देखो, सीधी वाली धारा भी मिल गई और उल्टी वाली धारा। तो जब सीधी वाली आएगी तो सीधी वाली धारा मिल गई, ये किसकी वजह से मिली? डायोड D1 की वजह से। और जो उल्टी वाली धारा मिली वो डायोड D2 की वजह से। फिर वापस सीधी वाली मिली डायोड D1 की वजह से। ऐसे करके ये काम चलता रहेगा। तो एक बार D1 से, एक बार D2 से। तो इसे बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों तरंगे लगा ली, दोनों जो मतलब आधी तरंग और आधी तरंग, पूरी तरंग हो गई आपके लिए रेक्टिफायर। तो इसमें क्या होगा? इसमें 2 PN डायोड काम में लिए जाते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, छाप लो ये तो फटाफट फटाफट। इधर देखो, ब्रिज दिष्टकारी, ब्रिज रेक्टिफायर। इसमें क्या होता है, हमने इस तरफ का सिस्टम तो वैसा का वैसा ही है। अब की बार 2 डायोड की जगह क्या लगाएंगे? 4 डायोड, 1 2 3 4, D1 D2 D3 D4, इस तरह का अरेंजमेंट करेंगे। तो जब धारा सीधी बहेगी तो इधर से गई, फिर इनमें से दोनों तरफ जा सकती थी, लेकिन D4 तो क्या है? रिवर्स में है, और D1 क्या है? फॉरवर्ड में है। तो यहां से गई धारा, तो यहां से धारा गई। फिर अब इधर और इधर दोनों तरफ आ सकती, तो D3 में तो नहीं जाएगी क्योंकि रिवर्स में आ गया, तो ये किस में जाएगी? RL के अंदर चली जाएगी, और यहां से निकल के इधर आएगी और फिर इधर आएगी, और यहां से बाहर आके पूरा सर्किट कंप्लीट कर लेगी। तो जब फॉरवर्ड में करंट थी, फॉरवर्ड में मतलब इधर से फर्स्ट हाफ था तो किधर किधर गई? D1 में गई और D2 में गई। तो यहां से गई, तब किस में गई? D1 और D2। अच्छा, इसी तरह से अब जब रिवर्स जाएगी तो इधर से जाएगी, सेकेंड हाफ के अंदर D3 से जाएगी, RL में घुसेगी, और फिर D4 से बाहर निकल के सर्किट कंप्लीट करेगी। इसमें क्यों नहीं? क्योंकि यहां तो क्या हो गया? रिवर्स बायस। फिर यहां से आई, फिर इसमें क्यों गई? इसमें क्यों नहीं गई? क्योंकि यहां से तो आ ही रही थी एक्चुअल में पहले से, तो इधर से नहीं जाके इधर चली गई। इधर क्यों नहीं गई? क्योंकि इधर रिवर्स बायस में आ गया था। यहां से फिर वापस ये आपके पास बना D3 D4 से आई, फिर वापस D1 D2 से, फिर वापस D3 D4। इस तरह से आपको धारा मिल जाएगी। अब देखो, जो धारा मिली है वो दिष्ट धारा तो हो गई, लेकिन अभी भी क्या है? फ्लक्चुएटिंग है। अभी भी कैसी है? फ्लक्चुएटिंग, ठीक है ना। तो ब्रिज दिष्टकारी में इसमें 4 PN डायोड काम में लिए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में फिल्टर सर्किट समझना, मतलब मैं इसको सीधा करना चाहता हूं, मतलब मैं चाहता हूं कि ये एकदम प्लेन रहे, ठीक है ना। तो प्लेन रहे, इसके लिए मैं क्या करता हूं? कैपेसिटर लगाता हूं। अब कैपेसिटर वैसे अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप समझ लो कैपेसिटर का काम क्या है, क्योंकि आपने 12th में तो पढ़ रखा होगा पहले से, ठीक है। मैं पहले कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उसके बाद में ये समझाऊंगा। तो कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट समझो। ये देखो, कैपेसिटर होता है, ठीक है ना। अगर जब हम इसमें धारा लगाते हैं तो इधर की प्लेट क्या हो जाती है? धनात्मक, और इधर प्लेट हो जाती है ऋणात्मक, और इसके अंदर कुछ ना कुछ आवेश संग्रहित हो जाता है। अब ये एक छोटी सी बैटरी की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करेगा? छोटी बैटरी। तो अगर मैंने इसको पहले तो V वोल्टेज की बैटरी से लगाया था और इसको चार्ज कर दिया, और अब क्या करूं? इसको एक रेजिस्टेंस से लगा दूं। अब क्या करूं? इसको रेजिस्टेंस से, मतलब बैटरी हटा दी, अब क्या लगा दूं? रेजिस्टेंस लगा दूंगा, तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ धारा बहाना शुरू कर देगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अब आपको क्या है? थोड़ी सी देर के लिए धारा मिल जाएगी, लेकिन ये धारा कब तक रहेगी? जब तक इसमें आवेश है, और इसका आवेश जल्दी से खत्म हो जाएगा, और आवेश खत्म होते ही क्या हो जाएगा? 0। ये आवेश वापस धारा बहना बंद हो जाएगी। फिर इससे वापस धारा बहाने के लिए क्या करें? वापस इसको चार्ज करो। अब ये वाला काम देखो हम फिल्टर सर्किट में कैसे करते हैं, समझना इसको कि फिल्टर सर्किट
इसको हिंदी में क्या बोलते हैं ये तो नहीं पता, फिल्टर, पर आपको समझ में आ जाए। हमने एक डिवाइस तो बना ली जो क्या करती है, रेक्टिफायर है, दिष्टकारी है, दिष्टकारी। हमने एक डिवाइस तो बना ली है जो क्या है, दिष्टकारी। दिष्टकारी क्या करती है, ये वाली वेव आती है ना, साइन वेव आती है, मतलब ऐसे तरंग आती है एसी, तो एसी को इस तरह की तरंग में तो बदल देती है। एसी को क्या करती है, इस प्रकार की कुछ तरंग में बदल तो देती है। ये मैंने तो ये काम यहाँ देख लिया है क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर में देख लिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, आगे एक फिल्टर सर्किट लगाएंगे। फिल्टर सर्किट का मतलब है कि ये जो लोड रेजिस्टेंस है ना आरएल, इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा देंगे। पैरेलल में क्या लगा देंगे, कैपेसिटर। इसके समांतर क्रम में एक कैपेसिटर लगाया। ये वाला जो काम है इसे हम बोलते हैं फिल्टर सर्किट। इस वाले को ही क्या बोलते हैं, फिल्टर सर्किट। अब ये कैसे काम करता है, जब धारा जाती है, देखो इनपुट देखना और आउटपुट देखना, आई ठीक। अब ये जो इनपुट दे रहा है, सोचना, ये जो इनपुट दे रहा है इसकी वजह से देखो धारा बहेगी बहेगी बहेगी, उच्चतम तक गई, फिर निम्नतम आई। जब तक उच्चतम तक जाएगी तब तक ये चार्ज कैपेसिटर क्या रहेगा, चार्जिंग कंडीशन में रहेगा। इसके अंदर चार्ज अंदर जा रहा है, इसके अंदर चार्ज अंदर जा रहा है। तो जब तक ये है तो इसके अंदर चार्ज, मैं कैपेसिटर का बना रहा हूं, ये है इनपुट धारा और ये है कैपेसिटर के लिए, संधारित्र के लिए। तो जब तक ये क्या कर रहा है, आवेशित हो रहा है, इसमें धारा बढ़ रही है ना, तो ये किस में जा रही है, पहले इसमें भी जा रही है, इसमें भी जा रही है, तो इसके ऊपर तो आ रही है, इसकी बाद में बात करेंगे, इसकी बात करते हैं। इसमें धारा आ रही है तो यहां तक क्या होगी, इसमें उच्चतम हो गया, विभव आ गया उच्चतम, इसमें आवेश इस तरह आवेश आ गया अंदर। अब जैसे ही धारा कम होने लगेगी तो धारा